एलोपैथिक को कहा जाता है लाइफ सेविंग। जब एक व्यक्ति की जान पर बात आ जाए, मीन्स एक पर्सन की ये कंडीशन है कि हम ये कहें कि इसको कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, पर्सन जो है उसके बचने के चांसेस नहीं है, या कहीं ऐसी दुर्घटना कोई दूसरी ना हो जाए, हर पर्सन जो है एलोपैथिक की तरफ ही भागता है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो हमें मार्केट में, जो केमिस्ट पर या डॉक्टर्स के थ्रू जो हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, उन मेडिसिन्स को बनाने के लिए कितने सारे जो हैं साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स, डॉक्टर्स अपनी लाइफ दे देते हैं। उनके लिए अपने दिन और रात जो है वो केवल लोगों की एक पर्टिकुलर बीमारी को सही करने के लिए वो दवाओं का वो फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि एक जो बहुत सारी जो गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, अभी भी जो भयंकर बीमारी हैं, लाइक कैंसर जैसी बीमारी जो है, जो कभी लाइलाज थी, वो केवल जो है उन हमारे साइंटिस्ट, नॉट हमारे, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाथ है अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ का, लाइक यूएसए, रसिया, यूके और बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। तो वहाँ जो लोग साइंटिस्ट जो अपनी पूरी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डेज दे देते हैं एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, एक मेडिसिन्स बनाने के लिए, वही जो मेडिसिन्स होती हैं वो उन गंभीर बीमारियों को इलाज करने में सहायक होती हैं। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो केवल उन लोगों की मेहनत के कारण से जो है उनकी लाइफ जो है बच पाती है। डॉक्टर भी हो या कोई भी दूसरा पर्सन हो, वो केवल कोशिश करता है किसी बीमारी से बाहर निकलने के लिए या किसी पर्सन को बचाने के लिए, पर टोटली कोई भी पर्सन या डॉक्टर जो हैं वो किसी को 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं। केवल और केवल एक कोशिश होती है। लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड दैट इज़ सर्टेन। तो एलोपैथिक जो काम करती है वो करती है पर्टिकुलर एक टारगेट ऑर्गन के बेस पर, मीन्स जो साइंटिस्ट या स्कॉलर्स या रिसर्च जो की जा रही है वो एक पर्टिकुलर डिसीज़ पर की जाती है। लाइक हम बात करें कि यदि कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है या कोई दूसरी बीमारी है, तो वहाँ पर जो मेडिसिन्स आप लेंगे वो बेसिकली उस डिसीज़ पर ही काम करेगी। इसलिए एलोपैथी में हर एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए एक पर्टिकुलर टैबलेट्स बनी हुई हैं, मेडिसिन्स हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो डॉक्टर्स लेने को बोलते हैं। तो वो हो गई हमारी एक तो टारगेट बेस्ड, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, क्विक इफ़ेक्ट देती हैं। ये हमारा सबसे बड़ा रीज़न है क्यों ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एलोपैथिक बेस्ड होती है। क्योंकि यदि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके यदि सर में दर्द हुआ तो वो डेफिनेटली पेन किलर ले लेते हैं, क्योंकि उससे जो है वो जो प्रॉब्लम हुई है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। अब देखिए यहाँ होती है हमारी बेसिक प्रॉब्लम। अब जिन्होंने उस मेडिसिन को बनाया उन्होंने पर्टिकुलर एक डिसऑर्डर के लिए या डिसीज़ के लिए उसको फाइंड आउट किया, लेकिन आप उसे कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ हो जाती है। और जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है वहाँ पर एक बिजनेस भी है, और यहीं से शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है। क्योंकि आज भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे मेडिसिन्स की हमें नकली दवाइयाँ भी मिलती हैं, कॉपी भी मिलती हैं, डुप्लीकेट्स भी मिलते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बाहर होती है, सोर्स से हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है। क्योंकि जिन लोगों का मकसद अच्छा है, जो मेडिसिन्स को बना रहे हैं वो एक अच्छी नीयत और एक अच्छे मकसद के साथ बना रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कभी भी गलत नहीं होता है। लेकिन उसे किसी पर्सन ने कितनी डोज ली, कितने टाइम ली, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए या ना किए, यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एलोपैथिक बहुत ही इफेक्टिव होती है। अब वहीं अगर जो लोग हैं
उन इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स को बहुत क्विक लेने लगें, बहुत जल्दी लेने लगें, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक पर्सन जो मेडिसिन नहीं लेते हैं और यदि अगर उन्होंने कभी किसी बीमारी के लिए मेडिसिन ली तो एक छोटी सी जो एक टैबलेट होती है, मेडिसिन जो होती है, वो आपकी पूरी बॉडी का टेस्ट मीन्स आपको पूरा ये लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है एक केमिकल कंपाउंड जो है वो मिक्स हो गया है, घुल गया है, आपका पूरा टेस्ट जो है एक मेडिसिन वाला हो जाएगा। तो ये एक इफ़ेक्ट होता है उस मेडिसिन का। यदि आप किसी पर्टिकुलर एक सीरियस डिसीज़ के लिए यदि कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उसके बाद जो है एक नॉर्मल कंडीशन भी अप्लाई करनी चाहिए। उसके बाद जो है एक पर्सन को नेचुरोपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को रिकवर कर सके। एलोपैथिक जो है टारगेट बेस्ड होती है और बहुत ही क्विक होती है, उसका इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और बहुत तुरंत आपको रिलीफ देता है। और यदि किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जीने मरने की बात है, तो वहाँ आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें इसे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक पर ले जाना है। आप जो है किसी सर्जन पर या किसी डॉक्टर एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ही फॉलो करेंगे। और कोई भी ट्रीटमेंट गलत नहीं होता है, बस ये डिपेंड करता है कि हमें किसी ट्रीटमेंट को कब लेना चाहिए, आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है कि आपको वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि कोई बीमारी हो चुकी है मीन्स अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि अब ये बीमारी हमें दिख रही है कि कहीं ना कहीं गंभीर समस्या ना बन जाए, इसलिए हमें एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो डॉक्टर्स जिस डिसीज से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि कोई पर्सन है जिसको थोड़े बहुत कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपनी बॉडी पर, उन्हें लगता है कि ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो मेरे साथ अभी नहीं थे और अभी नए नए डेवलप हुए हैं, उसके लिए आप लोग जो है होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरोपैथी, जो कि हम सभी को अपने नेचुरोपैथी हुआ या योगा हुआ, उसे हमें सभी को जो है अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम बीमार ही ना हो। ये कहा जा सकता है कि हम यदि नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदिक को यदि फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नमस्कार।